नमस्कार दोस्तों, मैं चंदना पॉल, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 15/7/2025 को डीसी कॉम्प्लेक्स के जे ब्लॉक में मेरा युवा भारत प्रोग्राम के अंतर्गत युवा मंच का आयोजन किया गया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्रोग्राम युवाओं के लिए है, तो मोस्टली इसमें युवा ही आए थे। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी ने सरकार द्वारा निकाले गए जो भी योजनाएं हैं जिससे कि युवाओं को बेनिफिट हो सकता है के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। दीप प्रज्वलन के पश्चात सभी अतिथि गणों का स्वागत मोमेंटो देकर किया गया। स्वागत कार्यक्रम के पश्चात जिला के उप मंडल अधिकारी ने युवाओं का आह्वान किया और आह्वान करते हुए उन्होंने युवाओं को कहा कि जो भी योजनाएं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए लॉन्च किया जाता है उसकी जानकारी ले और उसका लाभ उठाए। योजनाओं के लाभ उठाने के साथ साथ जो भी अभियान सरकार द्वारा चलाए जाते हैं उसमें भी भाग ले, जिससे कि आप एक सुदृढ़ समाज का निर्माण कर सके। उन्होंने कहा कि युवा आप ही कल के भविष्य है, आप पर ही देश का फ्यूचर डिपेंड है, इसीलिए आपका मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने यंगस्टर को कहा कि आप अपने अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों का भी पालन करें और देश को विकास की ओर अग्रसर करें। जिला के उप मंडल अधिकारी ने सभी युवकों को मेरा युवा भारत इनिशिएटिव में इनवाइट किया, जिससे कि सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए नए स्कीम के बारे में जानकारी युवाओं को मिल सके। उन्होंने सभी यंगस्टर को विकास की ओर अग्रसर होने और देश को एक सूत्र में बांधे रखने की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यही विराम दिया। इसके पश्चात असिस्टेंट कमिश्नर सिद्धार्थ आत्रेय जी ने सभी युवकों को पीएम के बारे में जानकारी दी। दोस्तों, यह योजना उन्हीं के लिए कार्य करता है जो अपने परंपरागत काम को अभी तक करते आए हैं और वही काम उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है, जैसे कि बार्बर, कॉबलर, सुनार, लोहार, कारपेंटर इत्यादि पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं और वही उनका सोर्स ऑफ अर्निंग है, तो वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में अप्लाई करने के लिए उन्हें पीएम विश्वकर्मा के पोर्टल में जाना होगा। अगर उन्हें पोर्टल की जानकारी नहीं है तो डीसी ऑफिस द्वारा लगाए जाने वाले कैंप में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि उन्हें डीसी ऑफिस के कैंप के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती है तो अपने पास के सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो योजना है ये किस प्रकार से युवाओं को लाभ दे सकता है इसके बारे में भी आत्रेय जी ने बताया। आत्रेय जी ने युवकों को कहा कि यदि वे अपने परंपरागत कार्य को करना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस योजना में अप्लाई करने के पश्चात उनका जब वेरिफिकेशन होगा, आफ्टर वेरिफिकेशन अगर सब कुछ ओके रहता है तो उन्हें जो है इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और 15,000 का टूल्स इनको जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि वे अपने काम को और इजी वे में कर सके। दोस्तों, इसमें अप्लाई कर लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं एंड आफ्टर ट्रेनिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड देम स्टॉल्स, जिससे कि वे अपना अर्निंग कर सके। ये स्टॉल ट्रेड फेयर में या फिर दिल्ली हाट जैसे जगहों पे दी जाती है, जहाँ पर कि कई कस्टमर्स आते हैं, देश विदेश से भी कस्टमर्स आते हैं और इससे उनके काम को प्रचार और प्रसार करने का मौका भी मिलता है। यानी कि अर्निंग के साथ साथ उन्हें जो है अपने कार्य को दूर दराज क्षेत्र में फैलाने का अवसर भी मिलता है। ये जो योजना है उन्हें अवसर प्रदान करता है, तो युवक इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। इसके पश्चात सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर श्री योगेश पाल सिंह जी ने युवकों को समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाले योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसे कि हम पेंशन के रूप में जानते हैं। ये पेंशन वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विडो पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये पेंशन
उन्हीं को ही दिया जाता है जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए से कम है। इसके बाद उन्होंने और एक स्कीम के बारे में जानकारी दी जिसकी जानकारी शायद बहुत कम लोगों को है, जो कि बिलो ऑफ द 60 एज जो भी महिला विडो होती है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उन्हें 20,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस वन टाइम दिया जाता है, जिससे कि वे अपना कोई भी कर सकते हैं। इसी में ही उन्होंने समाज कल्याण विभाग के ब्रांड एम्बेसडर एथलेटिक रवि धाहिया के बारे में बताया और उनकी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में बताया कि कैसे वे 9 साल की उम्र से ही छत्रसाल स्टेडियम में रहे और वहीं पर पले बड़े पढ़े लिखे और वहीं से उन्होंने अपना आगे का लाइफ जो खेल कूद में दिया, जिससे कि आज वे एक जाने माने एथलीट जो कि इंडिया के लिए ब्रॉन्ज जीत कर लेकर आए हैं। तो ये जो रवि धाहिया है वे कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि योगेश जी ने यंगस्टर को नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ना चाहिए, जिससे कि हम दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत को नशा मुक्त बना सके। इसके बाद एसडीएम अंकुश जी ने युवकों को कहा कि आप जॉब सीकर्स ना बने, आप जॉब गिवर्स बने। ये जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती है इसीलिए चलाई जाती है कि सिर्फ आप जॉब ढूंढे नहीं, आप जॉब क्रिएट करें। उन्होंने कहा कि आज की युवा सोचती है कि जो पद में कार्यरत है वही समाज में प्रतिष्ठित है। ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ही जो है समाज में प्रतिष्ठित है, वो लोग भी समाज में अपनी एक स्थान बनाते हैं जो अपने एक नई सोच और स्किल से समाज को कुछ देने का प्रयास करते हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर आज के समय में एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई बनना चाहता है। गवर्नमेंट की जो योजनाएं चलाई जाती है ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए ही है। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक के एफएलसी श्री शील रस्तोगी जी ने युवाओं को कहा कि आप लोग जो बार बार हमसे पूछ रहे हैं ये जॉब मिल जाएगी, आपको जॉब लेना नहीं है, आपको जॉब देना है। ये योजनाएं इसीलिए चलाई जाती है। उन्होंने उसके बाद कई सरकारी योजनाएं जैसे पीएमएफएमई योजना, कीवी की योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुद्रा योजना आदि के बारे में युवाओं को जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को कहा कि यदि आप कोई भी मैन्युफैक्चर यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उससे पहले उस यूनिट के बारे में अच्छे से जानकारी ले ले, उसके बाजार के बारे में जानकारी ले ले और किस तरीके से काम करना है इसकी जानकारी ले ले, देन यू कैन अप्लाई। अगर आप सारी जानकारी लेकर मार्केट को रिसर्च करने के बाद आप यूनिट लगाते हैं तो आपको एक सक्सेस उद्यमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने युवकों को ये भी कहा कि आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपको साइबर क्राइम से भी बचना है। इसके पश्चात हेल्थ सेक्टर से भी आई ऑफिसर ने सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी, जिसमें से एक योजना है दिशा क्लिनिक जो युवाओं के लिए है, जिसमें युवाओं की काउंसलिंग की जाती है, वह फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती है। उन्होंने कहा कि युवाओं को भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, जिससे कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है तो वहां जाकर वो बात कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। उन्होंने युवकों को ये भी कहा कि आज के माहौल में डिप्रेशन बहुत ही कॉमन वर्ड बनते जा रहा है, तो दिशा क्लिनिक इसी में ही काम करता है। आप वहां जाए और अपनी प्रॉब्लम्स वहां बताएं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे काउंसलिंग भी ले सकते हैं। इसके पश्चात इंडियन ऑयल द्वारा अधिकारी आए, उन्होंने एलपीजी गैस का यूज कैसे करें, क्या क्या सावधानी बरते और सिलेंडर लेते समय और लेने के बाद लगाते समय एवं चलाने के लिए भी जो जो सावधानी हमें बरतनी चाहिए उन सब के बारे में इन डिटेल जानकारी दी। इन सब के पश्चात सभी अतिथिगण और यंगस्टर ने मिलकर एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ने वृक्षारोपण किया और इसके पश्चात NYK के नोडल ऑफिसर ने सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। धन्यवाद।